दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। तो कौन सी वो 5 कड़वी बातें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। दोस्तों, ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। दोस्तों, श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई बन गए और कुछ समय बाद वापस आए। दोस्तों, फिर एक एक करके 5 भाइयों ने वन में जो देखा वो भगवान कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर के प्रश्न। दोस्तों, कृष्ण को युधिष्ठिर ने बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोस्तों, उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। दोस्तों, इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने भी बताया। उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। दोस्तों, यह देखकर मैं हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जाए जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के आतुर होंगे। वास्तविक संत कोई ही होगा। दोस्तों, अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से वृक्ष भी उसे रोक ना पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। दोस्तों, अपने 4 भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात कही। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेक कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण जी ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस बच्चाड़ और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। दोस्तों, जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।